तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई के बारे में। कमेंट आ रहे थे, आप देखेंगे कि भाई का कमेंट था जिसमें 15 दिन बचे हैं, वीडियो बना दीजिए, सेफ स्कोर क्या होगा, टारगेट क्या होगा, एक वीडियो बना दीजिए। तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बननी चाहिए और समय आने पे मैं बना दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या सेफ स्कोर रहेगा, पिछला बार का क्या सिनेरियो रहा और इस बार क्या होने वाला है। तमाम चीज़ चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसका एग्ज़ाम डेट की, तो ये आपका जेई का है वो 16 से चालू है। मैंने लिखा है कि 4 दिन बचे हैं। क्या इसका मायने है? 4 दिन बचे हैं का मतलब आज तो ख़त्म ही होने, शुरुआत हो गई तो ख़त्म हो गया। 6 तारीख को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। 2 ख़त्म हो गए, कितने बचे? 4 ही दिन तो मात्र बचे हैं। यानी कि 4 दिन के बाद आपकी उल्टी गिनती शुरू और धक-धक की जो स्थिति है वो ज़्यादा हो जाएगी। चूँकि बहुत सारे बच्चे एडमिट कार्ड सॉरी करें, सिटी इंटीमेशन की हम बात करें, एडमिट कार्ड तो 4 दिन पहले होता है। सिटी इंटीमेशन जैसे ही आता है, लोग भगदड़ मच जाता है कि हमको इधर जाना है, हमको उधर जाना है। यानी कि शुरुआत आपका एग्ज़ाम का ये 6 तारीख से ही हो जाता है इनडायरेक्टली रूप से। यानी कि जब मन में ये आ गया कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होगा, आपका एग्ज़ाम वहाँ पे होगा, तो जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा सा फास्ट होने लगती है दिमाग में। आप पढ़ाई करेंगे तो फास्ट करेंगे, आप कोई फार्मूला याद करेंगे तो एकदम से झट-झट करेंगे। तो मैं यही लिखा हूँ कि 4 दिन बचे हैं, यानी कि अब उस फील्ड में जाने के लिए बात कर लेते हैं कि इसमें मैंने लिखा है नॉन टेक वाले को फ़ायदा होगा। चूँकि सिलेबस ही ऐसा है, आप देखेंगे कि सिलेबस में आप देखेंगे नॉन टेक यहाँ दिया हुआ है। यानी कि जो टेक्निकल वाले क्वेश्चन हैं वो इसमें नहीं पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, मैथ्स में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, जीके के 15, उसमें आपके करंट अफेयर्स भी आ गए, साइंस के 30 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 90 मिनट में। कितना सेफ स्कोर इसमें होगा? देखिए, मैं पिछला बार दिया था, हालाँकि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा सीबीटी 2 नहीं हुआ था। सीबीटी 1 तो ऑब्वियस है, होना ही था। सीबीटी 2 कुछ धांधलियाँ हुई थी, जैसा आपको पता है कि टीसीएस पिछली बार एग्ज़ाम नहीं लिया था और कुछ नंबर से मैं चूक भी गया था। वो मेरा ही दोष है, सिस्टम का दोष मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि भाग्य भी एक फैक्टर होता है कि आपका किस समय एग्ज़ाम हुआ। चलिए, वो अलग मैटर है, हमारे वाले बात अलग है। एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका नंबर है वो जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, 55 प्लस आ रही है तो आप सेफ़ हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? चूँकि वैकेंसी कितना है? 8000 प्लस है। कितना गुना बच्चों को लेगा? 15 गुना। 15 अठी यानी कि 8 पचे 40 और 8 4 12, यानी कि 1,20,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब अगर 1,20,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा, फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं? तकरीबन 12 से 14 लाख। ठीक है, इससे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं हुए, चूँकि ये टेक्निकल के लिए है। ठीक है, टेक्निकल में बहुत कम फॉर्म अप्लाई होते हैं। आप देखेंगे कि एएलपी में ही बहुत कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तकरीबन आपके 19 लाख, और ये तो आपके बीटेक खोज रहा है। ठीक है, डिप्लोमा खोज रहा है। तो यहाँ पे आपके 12 से 13 लाख मैक्सिमम फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और उसमें अगर आपको 1 लाख में आना है, यानी कि 1.25 लाख में आना है, तो 10 में एक बच्चों का सिलेक्शन होगा। 10 में एक बच्चों का सिलेक्शन होगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपका कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाएगा। कम जाएगा यानी कि अगर आप रॉ नंबर 55 लाते हैं, पिछली बार की तुलना में बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। मैं ट्विस्ट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये पिछली बार हुआ था। आप लोग में से बहुत सारे लोग नए होंगे, 6 साल पहले की वैकेंसी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि पिछली बार क्या हुआ कि जो नॉन टेक्निकल वाले बंदे हैं, हालांकि डिग्रियाँ तो टेक्निकल की है, नॉन टेक्निकल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे एसएससी की तैयारी करने लगते हैं, रेलवे की तैयारी करने लगते हैं, तो वो टेक्निकल बैकग्राउंड छोड़ देते हैं। यानी कि जेई का जो तैयारी है वो छोड़ देते हैं, एई की तैयारी है वो छोड़ देते हैं, तो बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं नॉन टेक्निकल आपके एग्ज़ाम की ओर। तो वो बच्चे का ये वाला जो पोर्शन है वो मजबूत हो जाता है। लेकिन टेक्निकल छोड़ने की वजह से सीबीटी 2 में जो टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं वो बच्चे वहाँ पे पिछड़ जाते हैं, तो सिलेक्शन अनफेयर हो जाता है। सिलेक्शन अनफेयर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका जो टेक्निकल बच्चे हैं, जो टेक्निकल जानने वाले हैं, वो पिछड़ जाते हैं, और जो नॉन टेक यानी कि नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, वो एक्सेल हो जाते हैं। जिसकी वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, कुछ ऐसे जैसे 10-20 लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें से नॉन टेक वाले भी 7-8 आ जाते हैं।
यानी कि नॉन टेक, हालांकि डिग्री टेक है, लेकिन नॉन टेक मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि वो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं अपना डिग्री छोड़ के, यानी कि जेई का सिलेबस छोड़ के वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं। लेकिन जब CBT 2 में जाते हैं तो वहाँ पे जब टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जल्द ही एग्ज़ाम हो जाते हैं तो वहाँ पे उनकी तैयारी नहीं होती है, इस वजह से वहाँ पे लैग कर जाते हैं और फिर वहाँ पे टेक्निकल बच्चे जो कि CBT 1 में सेलेक्ट हुए थे उनको फ़ायदा हो जाता है। तो ये बैलेंस कैसे बनाया जाए वो आप समझिएगा, मैं बता दूंगा इस अगले वीडियो में कि कैसे बैलेंस बनाया जाए। फिलहाल आप ये मानिए कि यहाँ पे आप जो टेक्निकल बंदे हैं, जो सिर्फ टेक्निकल की तैयारी करते हैं, टेक्निकल AE JEE वगैरह की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं, यानी कि IES की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो उनके पास मेरिट रहती है, मैं ये मानता हूँ मेरिट रहती है। बस ध्यान देने वाली बात है, जो मैथ्स में आपको ज़्यादा समय लग रहा है, आप तो बना देंगे सब क्वेश्चन, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे जनरल साइंस है और जनरल साइंस तो टेक्निकल वाले बच्चे का भी मजबूत रहता है, तो 30 नंबर में तो कोई फाइट ही नहीं है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में भी कोई फाइट नहीं, चूँकि 15 नंबर का ही मात्र क्वेश्चन है, उसमें भी 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि करंट अफेयर्स के जो कि दोनों के लिए बराबर होंगे। करंट अफेयर्स तो वो भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग का 25 को जो ये 35 क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, सॉरी 25 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन ग्रुप डी वाले भी बना देंगे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन के लिए तो फाइट ही नहीं है, मात्र 10 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा समय 2-4 दिन बढ़िया से, 2-4 दिन तो नहीं लेकिन 1-2 सप्ताह अगर बढ़िया से दिए होंगे तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा और मैथमेटिक्स भी आपका क्लियर ही रहता है। बस ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो फास्ट कैलकुलेशन आपका नहीं होता टेक्निकल बंदों का, तो वो थोड़ा सा समय दे देंगे। तो कुछ चैप्टर के लिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ पूरा आपको थोरोली मैथ्स पढ़नी है, ठीक है, कुछ चैप्टर पे अगर आप फोकस कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और मात्र 55 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो IES की तैयारी कर रहे हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, उतना अगर आप कर सकते हैं, चूँकि वहाँ पे वैकेंसी काफ़ी कम होती है, वहाँ पे जब फाइट कर सकते हैं तो यहाँ पे तो आपको 1,20,000 में आना है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी वाली कोई ऐसी स्थिति होगी। आशा करते हैं इस बात को समझे होंगे, और जो भी मुझसे बन सके, जो भी मैं गाइड कर सकता हूँ वो मैं यहाँ पे करता रहूँगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही जेई के रिलेटेड भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कीजिए, और ज़्यादा इसमें से CBT 2 में जो चैप्टर है, CBT 1 और CBT 2 में कुछ कॉमन चैप्टर तो होंगे, उसको ज़्यादा फोकस कीजिए, जिससे कि क्या होगा कि CBT 1 की भी तैयारी हो जाएगी और CBT 2 की तैयारी हो जाएगी। और CBT 2 के बारे में, मैं टेक्निकल के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। वहाँ पे टेक्निकल ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं पूछता है, चूँकि ये एकदम से ऑब्जेक्टिव टाइप और एकदम से क्लिक करने वाला क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए भी ज़्यादा कोई तिकड़म नहीं लगाना है कि न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। मात्र आपको न्यूमेरिकल 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे, या 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर आपके सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन, सब्जेक्टिव मतलब कि सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो फिलहाल आप CBT 1 की तैयारी करिए, CBT 2 के लिए मैं गाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।